नेपाल सीरीज़ की आप पहली वीडियो देखेंगे। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे काठमांडू को और काठमांडू के आसपास की जगह को, और उसके बाद हम जाएंगे पोखरा। अब बात करते हैं मैं काठमांडू कैसे पहुंचा। मैं निकल पड़ा सिलीगुड़ी से बदरपुर चंद्रगढ़ी एयरपोर्ट के लिए, जिसको 1 से 1.5 घंटा लगा बाय कार पहुंचने के लिए, डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक। चंद्रगढ़ी एयरपोर्ट पहुंचने से 12 किलोमीटर पहले पानी टंकी इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। यहाँ पे मेरी चेकिंग हुई और साथ में मेरा वोटर आईडी कार्ड देखा और उसके बाद ही आगे जाने दिया। पानी टंकी में ब्रिज को पार करने के बाद मैंने नेपाल एंटर कर दिया। यहाँ पे हमने इस दुकान से मनी एक्सचेंज की, जो कि इंडियन रुपये 10,000 रुपये दिए और उसने हमें नेपाली 15,750 रुपये दिए, जबकि उसको 16,000 नेपाली देने थे। उसने 250 रुपया नेपाली मनी एक्सचेंज के लिए। उसके बाद हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से 12 किलोमीटर डोमेस्टिक एयरपोर्ट नेपाल का चंद्रगढ़ी एयरपोर्ट है। ये रहा बुद्धा एयरलाइन का काउंटर। यहाँ पे आपको 1 घंटा या 45 मिनट पहले ही एंट्री मिलेगी फ्लाइट उड़ने से पहले। यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे नेपाल पुलिस द्वारा सूचना लिखी गई है कि इंडियन करेंसी 200, 500 और 2000 ले जाना मना है। नेपाल में आपको इंडियन 100 या 100 से कम वाले नोट वैलिड हैं। हमारी फ्लाइट पहुंच गई 1 घंटा डिले, क्योंकि यहाँ पे फॉग काफ़ी ज़्यादा थी सुबह सुबह। ऊपर से देख सकते हैं हिमालय रेंज कितनी खूबसूरत दिख रही है। चंद्रगढ़ी एयरपोर्ट से काठमांडू एयरपोर्ट तक पहुँचने में 45 मिनट लगे। काठमांडू सिटी का व्यू भी फ्लाइट से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। हमारी काठमांडू नेपाल में लैंडिंग हो गई। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग एयरपोर्ट में स्वागत के लिए खड़े हैं। मेरे लिए नहीं, बल्कि कोई वीआईपी आ रहा है उसके लिए। ये रहा डोमेस्टिक एयरपोर्ट काठमांडू का, और ये रही पार्किंग। सिलीगुड़ी से नेपाल काठमांडू मैं सुबह ही पहुंच गया बाय फ्लाइट से। आज का मेरा पहला दिन नेपाल को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं काठमांडू में ठहरा हुआ हूं पशुपतिनाथ मंदिर के पास। उस होटल की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूं सबसे बेस्ट है नियर बाय पशुपतिनाथ मंदिर। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग शंभुनाथ टेम्पल से। शंभुनाथ काठमांडू शहर के वेस्ट सिटी में पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन धार्मिक स्थान है। मेरे होटल से 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर बाय कार मैं पहुंच गया शंभुनाथ टेम्पल में। मेरे को इसके चार्जेस लगे नेपाली 500 रुपीज़, और 4 किलोमीटर का रास्ता है अगर आप थामली से यहाँ आते हैं तो। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी हैं जिसको ऊपर चढ़ के जाना है मंदिर को देखने के लिए। चलिए ऊपर दर्शन करके आते हैं शंभुनाथ मंदिर के। ये भी बहुत ही खूबसूरत एंशियंट टेम्पल है। इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाता है। यहाँ पर टोटल 365 सीढ़ियाँ हैं जिसको ऊपर चढ़ के मंदिर जाना पड़ता है। सीढ़ियों को जब आप ऊपर चढ़ के जाते हैं तो रास्ते में बहुत से स्तूपा देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की स्कल्पचर बने हुए हैं। यहाँ पर मंकी बहुत हैं, इसलिए इसको मंकी टेम्पल भी कहते हैं। अभी जहाँ से कुछ और भी सीढ़ियाँ बची हुई हैं, कुछ ज़्यादा ही स्टीप है। इस स्तूपा की 2 एंट्री हैं। एक लंबी सीढ़ी जो सीधे मंदिर के मुख्य मंच तक जाती है, जो पहाड़ी की चोटी से ईस्ट की ओर है, और दक्षिण से पहाड़ी के चारों ओर एक कार सड़क जो साउथ वेस्ट एंट्रेंस है। मंदिर के कुछ पास पहुंच गए हैं। लगभग 25 से 30 सीढ़ियां हैं। यहाँ से पूरे काठमांडू का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको टिकट भी पड़ेगी। अगर आप इंडियन हैं तो आपको नेपाली 50 रुपये लगेंगे। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचते ही सबसे पहले ब्रज के दर्शन होते हैं, जिसके शीर्ष पर 2 विशाल बुद्ध आंखें शांतिपूर्वक घाटी की ओर देख रही थी। यहाँ से सिटी काठमांडू का पूरा व्यू दिखता है।
इस स्तूपा में बुद्धा आइस और आइसब्रो का चित्र है। उसके बीच नंबर 1 नेपाली लिपि में नाम के आकार का चित्र किया गया है। स्वयंभू की अधिकांश प्रतिमा नेवार बुद्धिज्म की वर्जियान परंपरा से आती है। हालांकि ये परिसर बौद्ध विद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदू द्वारा भी पूजनीय है। इस परिसर में कुछ स्तूपा, विभिन्न प्रकार के मंदिर, जिनमें से कुछ लिच्छवी पीरियड के हैं। यहाँ आप देख रहे हैं शंभुनाथ स्तूपा। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको हिंदू और बौद्ध कल्चर एक साथ देखने को मिलेगा, इसलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये महात्मा बुद्ध जी की है ना? बुद्ध भगवान। अच्छा, बुद्धा भगवान है। अच्छा। ये जो बीच में स्तूपा बना हुआ है इसको शंभुनाथ बोलते हैं। वो का मतलब है स्वयं में प्रकट होना, और कहा जाता है कि इसके अंदर जिन भगवान की पूजा होती है वह स्वयं में प्रकट हुए हैं। यहाँ पे आपको देवी की मूर्ति और बौद्ध की देखने को मिलेगी। और प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे 2 शेर को पार करते हुए क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है स्तूपा की। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप, रेस्टोरेंट और हॉस्टल भी हैं। स्वयंभू पुराण के अनुसार पूरी घाटी एक समय एक विशाल झील से भरी हुई थी, जिसमें से एक कमल उगता था। घाटी को स्वयंभू के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है स्वयं निर्मित। ये नाम एक शाश्वत स्वयंभू लो से आया है, जिसके ऊपर बाद में एक स्तूपा बन गया। स्वयंभू नेपाल के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक है। इसकी स्थापना राजा मनदेव के परदादा राजा वसुदेव ने लगभग 5वीं शताब्दी में शुरुआत की थी। इसकी पुष्टि साइट पर पाए गए एक क्षतिग्रस्त पत्थर के शिलालेख से होती है, जो अंकित करता है कि राजा वसुदेव ने 640 ईस्वी में काम करने का आदेश दिया था। 11 फरवरी 2011 को सुबह लगभग 5 बजे शंभू स्मारक मंदिर में अचानक आई आंधी के दौरान बिजली गिरने से नुकसान हुआ, और उसके बाद अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप में शंभुनाथ परिसर को नुकसान हुआ। मुख्य स्तूपा के चारों किनारों पर आंखों की एक बड़ी चोटी है, जो बुद्ध और करुणा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बुद्ध की आंखों के रूप में जाना जाता है। अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं तो यहाँ से पूरा काठमांडू ही बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये है म्यूजियम। और ये रहा तिब्बतन मॉनेस्ट्री।
शंभुनाथ टेम्पल घूमने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, मस्ट विजिट प्लेस है। बोल सकते हैं कि काठमांडू नेपाल आते हैं तो शंभुनाथ टेम्पल जरूर आइए। अब बात करते हैं, मैं ठहरा था पशुपति मंदिर के मेन गेट के ठीक लेफ्ट साइड, जो कि 9 से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर था। होटल का नाम था होटल आनंद पशुपति और बागमती रिवर के ठीक आगे में था। इस होटल के एंट्री के ठीक सामने गणेश भगवान जी की और हनुमान भगवान जी की मूर्ति है। इन मूर्ति के ठीक सामने है होटल की मेन एंट्री। इस होटल में फ्री प्राइवेट पार्किंग, गार्डन, टेरेस और ये 4 स्टार होटल था। ये रहा इसका रूम और ये रहा इसका वॉशरूम। रूम के चार्जेस थे 2800 नेपाली। होटल के अंदर रेस्टोरेंट भी था। ये रही नेपाली थाली जिसके चार्जेस थे 750 रुपीज़ नेपाली। बहुत ही अच्छा खाना था। बाद में मालूम पड़ा जहाँ का खाना जो भी बनता है बिना लहसुन और प्याज से बनता है। अगर आपको नेपाल का पहला एपिसोड अच्छा लगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।